नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। किसी देश का नेता उस देश के लोगों की आवाज होता है, क्योंकि जनता इन नेताओं के विधायक, सांसद, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री इसीलिए बनाती है ताकि वो उनकी बातों को सुने, उनकी समस्याओं को जाने, उनका निवारण करे और उनके सुख दुख में शामिल हों, इन्हें ढांढस बंधाएं और उन्हें न्याय दिलवाएं। वास्तविकता में एक सच्चे नेता के यही कर्तव्य हैं और दायित्व होते हैं। इसीलिए जनता इन नेताओं को संसद में भेजती है, जहां वो इन जनता के बीच जाकर के और हक की बात करते हैं। मगर अफसोस की वर्तमान समय में राजनीति और नेता दोनों ही बदल गए हैं। अब इन नेताओं के लिए जनता कोई मायने नहीं रखती है। ये नेता बस एक दूसरे पर आरोप लगाते रहते हैं और एक दूसरे को नीचा दिखाने का कोशिश करते रहते हैं। इसी चक्कर में अक्सर जनता के मुद्दे, जनता की समस्याएं संसद से गायब रहती हैं और सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों एक दूसरे पर सिर्फ आरोप प्रत्यारोप ही लगाते रहते हैं। इसीलिए जनता भी कहीं ना कहीं इन नेताओं से अब उम्मीद भी छोड़ती जा रही है। लेकिन अगर ऐसा वक्त में भी कोई नेता जनता के दुख में उनके साथ खड़ा हो, उनकी समस्याओं को सुने, जाने और उनकी बात को सड़क से लेकर के संसद तक उठाए, तो जनता बेशक उसे जननायक की ही संज्ञा देती है और उसे अपना नेता ही मानेगी। क्योंकि जिस वक्त में देश की सत्ता गरीब और गरीबी की बात ना करके देश की अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने की बात करे, जबकि देश के अंदर आम जनता महंगाई, गरीबी और भुखमरी से मरती हो, ऐसे में वक्त में जो है वो अगर कोई नेता एक आम गरीब जनता के साथ जाकर उनके बीच बैठकर उनसे बात करे, उनके दुख में उन्हें ढांढस बंधाए और उनकी समस्याओं को सुनकर उनसे कहे कि हम आपके साथ हैं, हम आपकी बात को संसद में उठाएंगे, तो उस नेता को जनता जननायक ही कहेगी। वो असल में एक जननायक ही होगा। एक बार फिर से ये जननायक लोगों के दुख में उनके साथ खड़ा हुआ है, जाकर और लोगों के बीच पहुंचकर उनके दुख में उनको ढांढस बंधाया। ये नेता है कांग्रेस सांसद और वर्तमान समय में लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी। उत्तर प्रदेश के हाथरस में 2 जून को बाबा साकार हरि के एक सत्संग में मची भगदड़ में 121 लोगों की मौत हो गई थी। इस भीषण हादसे से उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश में हड़कंप मच गया। इतनी बड़ी दुर्घटना सामने आने के बाद देश में सियासत भी हावी होने लगी। हालांकि सरकार ने पीड़ित परिवारों को मुआवजा घोषित किया, लेकिन इस मामले को लेकर के विपक्ष जहां पुलिस प्रशासन को घेर रहा है और सरकार की व्यवस्था पर सवाल उठा रहा है, तो वहीं सरकार की ओर से मुआवजे का ऐलान और सीएम योगी के घटनास्थल पर पहुंचने व पीड़ितों से मिलने के अलावा कोई गंभीर बयान सामने नहीं आया। ना ही केंद्र की सत्ता की ओर से कोई पीड़ितों को संवेदनाएं देने का तक पहुंचा। लेकिन इस बीच नेता विपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी आज सुबह ही हाथरस पहुंचे, जहां उन्होंने पीड़ित परिवारों से मुलाकात की, उनसे बात की और उन्हें ढांढस बंधाया। इस दौरान राहुल गांधी ने पीड़ितों को यह आश्वासन दिलाया कि वो उनके साथ हैं, कांग्रेस पार्टी उनके साथ है। राहुल ने पीड़ितों को यह भी आश्वासन दिलाया कि वो इस मुद्दे को देश की संसद में उठाएंगे और उन्हें न्याय दिलवाएंगे। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी दिल्ली से सड़क मार्ग द्वारा सुबह सुबह सबसे पहले अलीगढ़ के पिलखना पहुंचे, जहां उन्होंने हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों से मुलाकात की। इसके बाद राहुल हाथरस में नवीनपुर खुर्द विभव नगर में स्थित ग्रीन पार्क पहुंचे, जहां उन्होंने आशा देवी, मुन्नी देवी के परिवार वालों से मिले। दुर्घटना के शोक संतप्त परिवारों से मिलने के बाद कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि ये घटना जो है वो बहुत दुखद है। बहुत परिवारों को नुकसान हुआ है, काफी लोगों की जान गई है। प्रशासन की कमी तो है ही, और भी गलतियां हुई हैं। पीड़ित परिवारों को सही मुआवजा मिलना चाहिए। मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से विनती करता हूं कि दिल खोल करके मुआवजा दें। दुख की बात है, बहुत परिवारों को नुकसान हुआ है, काफी लोगों की मृत्यु हुई है, तो मैं इसको राजनीतिक प्रिज्म से नहीं कहना चाहता हूँ, मगर प्रशासन की कमी तो है जी और गलतियां तो हुई हैं, तो ये पता लगाना चाहिए। और शायद सबसे जरूरी बात कि कॉम्पनसेशन सही मिलना चाहिए जी, क्योंकि ये गरीब परिवार हैं जी, और मुश्किल का समय है इनके लिए, तो कॉम्पनसेशन ज्यादा से ज्यादा। और मैं यूपी के चीफ मिनिस्टर से विनती करता हूं कि दिल खोल के कॉम्पनसेशन करें। राहुल जी, आपने बड़ी बात मुआवजे की कही है, 2 लाख की बात उन्होंने कही है, तो मुआवजा निश्चित तौर पे ज्यादा उनको मिलना चाहिए, क्योंकि बहुत गरीब लोग हैं। मिलना चाहिए, गरीब लोग हैं, इस समय इनको जरूरत है। अब आपने 6 महीने बाद दिया, 1 साल बाद दिया, डिले किया, उससे किसी का फायदा नहीं। सवाल ये था कि मुआवजे की रकम जल्दी से जल्दी देना चाहिए और जितना दिया जा सकता है दिल खोल कर देना चाहिए। परिवार वालों से मेरी पर्सनल बात हुई जी, उनके परिवार के बारे में जी, उनके बच्चों के बारे में, माता के बारे में, वो कैसे थे, क्या करते थे, तो वैसी बात हुई। उन्होंने कहा कि प्रशासन की कमी है। उन्होंने कहा कि जो अरेंजमेंट वहां पुलिस का होना चाहिए था वो नहीं था, ठीक है। बट बहुत दुख में है, शॉक में है, तो ऐसी सिचुएशन में मैं
उनकी जो स्थिति है, उनकी सिचुएशन है, उसको समझने की कोशिश करता हूँ। इस दौरान अलीगढ़ के थाना अकराबाद क्षेत्र के गांव पिलखाना से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पहुंचकर हाथरस सत्संग हादसे की मृतक मंजू, उनके 6 वर्ष के बेटे पंकज, अन्य परिवार की शांति देवी व प्रेमवती के पीड़ित परिवारों को सांत्वना दी। घटना को दुखद बताते हुए पीड़ित परिवारों से घटना के बारे में जानकारी करने के बाद मृतक मंजू की सांस को राहुल गांधी ने आश्वासन दिया कि वो अपने स्तर से हर संभव उनकी मदद करेंगे और कहा कि अब वो इस स्तर पर हैं कि पीड़ित परिवारों की लड़ाई लड़ने के साथ उनकी सरकार द्वारा हर संभव मदद करवाएंगे। राहुल गांधी के दौरे के बाद पीड़ित परिवार के एक सदस्य ने कहा कि राहुल गांधी ने पूछा कि ये सब कैसे हुआ। मैंने उनसे कहा कि सबसे चलते समय लोग बाबा के चरणों की धूल लेने के लिए भागे, जिसके बाद वे एक दूसरे से टकराए और एक दूसरे के ऊपर गिर गए। जब मेरी माँ घर नहीं आई तो हम उन्हें ढूंढने गए, वहीं कीचड़ में लथपथ शव थे। यही बातें हुई थी हमारी, पूछ रहे थे आपकी माँ थी, कहाँ गई थी, सत्संग में गई थी, तो घटना किस तरह हुई। मैंने बताया उनको कि घटना किस तरह से हुई थी। चलते वक्त बाबा ने कि मेरी चरणों की धूल लो, धूल के चक्कर में जनता ऐसी भागी है, तो एक के ऊपर ऐसे पड़ते चले गए हैं। पता ही नहीं कौन किसके ऊपर गिरा है, कैसे उनके प्राण निकले, क्या हुआ है, कोई पता नहीं। जब खबर आई है कि हमारी माँ नहीं आ रही है, ऐसे बॉडियाँ पड़ी हैं, तब ढूंढ के अपनी माँ को लाए। और वही बॉडियाँ कीचड़ से लिपटी थी। जब ढूंढ रहे थे तब ऐसा लग रही थी कि कहाँ लाशों के ढेर में कूद रहे हैं हम। कोई सरकारी नौकरी की कोई बात नहीं, सरकारी नौकरी कहाँ है। सारे मैं तो साफ बोल दिया ना भैया, मेरे परिवार को तो चलाने वाली मेरी माँ थी, मेरे भाई हैं, उनकी कंडीशन देखो, कोई नौकरी पेशा वाला नहीं है, बोरी का काम करते हैं, हाथरस के अंदर बोरी का काम भी नहीं है। समझ गए, एक वक्त वो आता है कि पानी पी के भी सोना पड़ता है इन्हें। लेकिन मेरी माँ छोटी मोटी नौकरी करती थी हॉस्पिटल के अंदर, वो रोज लाती थी, बच्चों के पेट पालती थी। अलीगढ़ में एक पीड़ित महिला की सदस्य ने बताया कि राहुल गांधी ने हमें मदद का आश्वासन दिया था। उन्होंने कहा कि पार्टी के माध्यम से हमारी पूरी मदद की जाएगी। उन्होंने हमसे पूरी घटना के बारे में पूछा कि घटना कैसे हुई थी। समझा रहे थे कि हम पार्टी के माध्यम से मदद करेंगे। अच्छा, पूछताछ कर रहे थे कैसे क्या हुआ। जब समापन हुआ तो वहाँ प्रशासन नहीं था ज्यादा। अच्छा, और फिर मेडिकल में भी ले गए तो वहाँ लापरवाही बहुत थी, वहाँ भी कोई सुविधा नहीं थी। हो सकता है मेरी भाभी कुछ याद थी। बता दें, सप्ताह की शुरुआत में हुए हाथरस भगदड़ में मामले में पुलिस ने अब तक इस घटना में आयोग समिति से जुड़े 6 सेवादारों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं इस घटना के मुख्य आयोजक, मुख्य सेवादार की गिरफ्तारी पर 1 लाख रुपए के इनाम की घोषणा की गई है। गिरफ्तार लोगों में उपेंद्र, मंजू यादव, मुकेश कुमार शामिल हैं। घटना पर अलीगढ़ के आईजी शलभ माथुर ने कहा कि जोन स्तर पर सभी जिलों में एसओजी की टीमों को आरोपियों को चिन्हित व गिरफ्तारी के लिए लाया गया है। आपको बता दें कि साथ ही मौके से मिले साक्ष्यों को विवेचना का हिस्सा बनाया जा रहा है। गिरफ्तार लोगों ने बताया कि बाबा के चरण रज लेने से काफी कष्ट दूर हो जाते हैं। गिरफ्तार लोगों ने बताया कि सेवादारों के रूप में कार्य करते हैं, समिति के अध्यक्ष व सदस्य हैं। विवेचना में अगर बाबा का नाम आता है तो उस बिंदु पर कार्रवाई होगी, जरूरत पड़ने पर बाबा से पूछताछ की जाएगी। वहीं आईजी ने बताया कि मृतकों की संख्या 121 है। सभी शवों की पहचान हो गई है और पोस्टमार्टम की प्रक्रिया जो है वो पूरी हो गई है। आईजी शलभ माथुर ने बताया कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 105, 110, 126, 223 और 238 के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया है। दुख की इस घड़ी में पीड़ित परिवारों के पास पहुंचकर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी बेशक उनके नुकसान को पूरा तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ, उन्हें सांत्वना देकर उन्हें ढांढस जरूर बताया, जिससे पीड़ित परिवारों को कुछ हिम्मत जरूर मिली है। वहीं अगर राजनीतिक दृष्टि से देखें तो ये पहली बार नहीं हुआ है जब राहुल गांधी दुख की घड़ी में पीड़ितों के साथ खड़े हुए हों और उनसे मिलने पहुंचे हों। इससे पहले मणिपुर में हुई जो हिंसा थी उसके बाद भी राहुल गांधी मणिपुर पहुंचे थे और उन्होंने राहत शिविरों में जाकर पीड़ितों से मुलाकात की थी और उन्हें ढांढस बंधाया। अपनी इस यात्रा का जिक्र राहुल गांधी कई बार संसद में भी कर चुके हैं। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी हिंसा के बाद से अब तक एक भी बार मणिपुर नहीं पहुंचे हैं, जबकि विपक्ष इसको लेकर लगातार पीएम मोदी को घेरता रहा है। वैसे सिर्फ मणिपुर ही नहीं, राहुल गांधी जब भी कहीं ऐसी घटना सामने आती है तो पीड़ितों से मिलने पहुंच जाते हैं और उन्हें ढांढस पहुंचाते दिखते हैं। हालांकि कई बार पुलिस और प्रशासन उन्हें पीड़ितों तक पहुंचने नहीं देती है और रास्ते में ही रोक दिया जाता है। फिर वो चाहे 2020 में हाथरस में हुआ रेप कांड हो, जहां राहुल और प्रियंका को पीड़ितों तक पहुंचने से पहले ही पुलिस ने रोक लिया था और उनसे धक्का मुक्की भी की गई थी। पुलिस वालों ने मुझे धकेल के लाठी मार के गिराया, ठीक है, मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं सिर्फ ये सवाल पूछ रहा हूँ कि इस हिंदुस्तान में क्या सिर्फ आरएसएस और बीजेपी के लोग चल सकते हैं? क्या आम आदमी नहीं चल सकता? इस देश में सिर्फ मोदी जी पैदल जा सकते हैं, एक आम नागरिक नहीं जा सकता क्या? कौन सा नया कानून है?
इन्होंने हमारी गाड़ी रोकी, हम गाड़ी से उतरे, पैदल गए, अब लाठी मार दी। आगे कैसे इस पूरे निरीक्षण को आप मैं हाथरस जा रहा हूँ। इससे पहले नोएडा में भट्टा परसौल मामले में भी राहुल को पहले ही पुलिस प्रशासन ने रोक दिया था। राहुल को नोएडा के भट्टा परसौल में 2011 में मायावती सरकार में गिरफ्तार किया गया था। राहुल ये भूमि अधिग्रहण आंदोलन में किसानों से मिलने पहुंचे थे। आम जनता से मिलना और दुख की घड़ी में उनके साथ खड़ा होना ही राहुल गांधी को असल मायने में जननायक बनाता है। यही कारण है कि भाजपा के लाख प्रयासों के बाद भी राहुल गांधी की छवि धूमिल होने की बजाय दिन ब दिन और मजबूती होती जा रही है। वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री मोदी जिस तरह से आम जनता से जुड़े प्रमुख मुद्दों पर चुप्पी साध लेते हैं और बोलने से बचते हैं, वो पीएम मोदी को राहुल के मुकाबले और भी पीछे करता है। फिलहाल राहुल ने हाथरस पहुंचकर पीड़ितों के दुख दर्द पर मरहम लगाने का काम किया है। इस खबर में फिलहाल बस इतना ही। ऐसी तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहें और देखते रहें 4 PM। धन्यवाद।